अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगी, खुशबाश होंगी और मज़े में होंगी। इस वक्त मेरा पार्सल रिसीव हो चुका है। मैंने दराज से मंगवाए हैं सीड्स। अच्छा, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो ये सीड्स मुझे चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं। क्या करें, क्योंकि आजकल मार्केट्स जल्दी बंद हो जाती हैं और मेरे हस्बैंड की इवनिंग और नाइट ड्यूटीज़ होती हैं। जिस टाइम पे वो फ्री होते हैं तो उस टाइम पे फिर ये लेना मुश्किल हो जाता है। हालांकि एक दिन हम मार्केट गए भी हैं बीच में, लेकिन शाम को इतनी जल्दी वीकेंड पे भी शॉप बंद हो गई थी कि जब हम वहाँ पर गए हैं तो पंसार बंद हो चुका था। और हमारे घर के करीब में शॉप्स नहीं है जहाँ से हमें चीज़ें मिल जाएँ, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो बस ये है कि मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। अच्छा, ये सीड्स ना, मैंने अभी तो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है। ये 4 तरह के सीड्स हैं और मैंने इनको खोल के खा के भी चेक किया था। वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। तो ये काफ़ी फ्रेश हैं और अच्छे हैं। तो बस यही है कि ऑनलाइन चीज़ें जो मिल जाती हैं ना आजकल, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है इंसान को, कि जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जैसे मार्केट्स वगैरह जल्दी बंद हो जाती हैं, कहीं आने जाने में मसला होता है, इंसान मंगा लेता है। तो आप सबको भी ना अपनी सेहत का ख़्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने भी ना अपना आप शादी के बाद बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि पहले कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। बाद में हमने कहा चलो जी, घर संभालना है, ये करना है, वो करना है जी। ठीक है, अच्छी बात है, हम सबको करना चाहिए और हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ज़ाहिर बात है, शादी के बाद इंसान ने वहीं पे रहना होता है जहाँ पे उसका हस्बैंड होता है और सब घर वाले होते हैं, ससुराल वाले होते हैं। लेकिन जब हम अपनी सेहत को इग्नोर करते हैं तो यकीन मानें, जब आप 30 साल के होंगे ना, तो फिर आपके सारे जोड़ों में तकलीफ़ें निकल रही होंगी, सारा जिस्म दुख रहा होता है। तो ये मैंने अपने लिए मंगवाए हैं और ये सीड साइक्लिंग भी इससे कर सकते हैं यार। जिन लोगों के हार्मोन्स वगैरह का प्रॉब्लम है उसके लिए भी बड़े अच्छे हैं। मुझे तो वैसे ही ये सीड्स चाहिए थे। मैं सोच रही थी इनकी ना एनर्जी बार्स बना लूँ, या फिर लड्डू बना लूँ, या फिर इनको ऐसे ही मैं ना खाऊँगी, थोड़ा-थोड़ा सा इन सबको मिक्स करके रख लूँगी और दलिया वगैरह बनाऊँ तो उसमें थोड़ा-सा डाल के खाऊँगी। तो हर चीज़ का ना अपना फ़ायदा है, तो हमें वैसे भी ना कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये भी एक नॉर्मल क्वांटिटी में अपनी डाइट में लेने चाहिए। नेचुरल चीज़ों से, या जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं ना, खाने-पीने की चीज़ें, इन चीज़ों को बैलेंस डाइट के थ्रू लेने से ही ना हमें अपने सारे मसाइल को हल करना चाहिए, ना कि आप इतने बड़े-बड़े जो दवाइयों के ना आप लें पलंदे और उनको उठा-उठा के रोज़ाना खाएँ। क्योंकि मैं पिछले तकरीबन साल हो गया है दवाइयाँ ले के, सप्लीमेंट्स ले के थक गई हूँ, जिसकी वजह से अब सारा वक़्त मेरा मुँह पका रहता है, होंठ मेरे इतने ड्राई हैं, स्किन मेरी इतनी ड्राई हो चुकी है, क्योंकि किस वजह से कि मैं इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाती हूँ और सारा वक़्त लगता है कि मेरे जिस्म के अंदर ना गर्मी ही गर्मी है। तो मैं तंग आ चुकी थी और मैंने ये सारे सीड्स अपने लिए मँगवाए हैं। इसके अलावा मैंने अपनी डाइट काफ़ी हद तक चेंज की, जिसमें मैं अपना वेट लॉस भी कर रही हूँ और उसके साथ-साथ मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं सब चीज़ें छोड़ दूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम वज़न कम करने के लिए ट्राई करते हैं, हम अपना वज़न कम कर लेते हैं सब कुछ छोड़-छाड़ के। लेकिन जब फिर दोबारा नॉर्मल रूटीन की तरफ आता है, वही सब चीज़ें खाना शुरू करते हैं, तो हमारा वज़न वापस फ़ौरन से बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं खा सब रही हूँ, लेकिन एक बैलेंस डाइट के तौर पे, और जो चीज़ें हम नहीं खा रहे थे, उन सब चीज़ों को भी अपनी डाइट में ऐड किया है। शाम के टाइम पे मैंने अपनी एक रूटीन बनाई है कि मैं तकरीबन 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट लाज़मी रोज़ाना वॉक करती हूँ। अगर कभी बाज़-औक़ात ऐसा होता है कहीं जाना-आना पड़ जाए, कोई घर में आ जाए या वॉक ना हो, तो एक अलहदा बात है। लेकिन मेरी अपनी पूरी कोशिश होती है, शाम को असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जब धूप चली जाती है, छत पर आती हूँ, 30 मिनट मैं वॉक करती हूँ और मैं तस्बीह काउंटर पकड़ लेती हूँ। उसमें कभी मैं दुरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ, ज़्यादातर मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ उस वक़्त। कभी इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया, तस्बीहात वग़ैरह पढ़ ली, और इस टाइम का मौसम बहुत अच्छा होता है कि छत पे हल्की-हल्की हवा चल रही होती है और परिंदे वगैरह होते हैं, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें होती हैं, वो बड़ा प्यारा-सा मौसम होता है, सारे परिंदे अपने घरों को जा रहे होते हैं, तो इंसान का माइंड भी ना दिन भर उलझा हुआ होता है कि ये करना है, वो करना है, ये काम है, वो काम है। आप इस चीज़ से रिलेट करेंगी, सारा वक़्त इंसान का ना दिमाग होता है ना, प्रोसेसिंग में चल रहा होता है। तो इस टाइम पे ना माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मेरा अक्सर ना बहुत कम होता था, लेकिन अक्सर ना मेरा बीपी हाई होना शुरू हो गया था। लेकिन जब से मैंने अपनी रूटीन चेंज की है ना, तो मेरा बीपी भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। अब तकरीबन महीना हो गया मेरा बीपी हाई नहीं हो रहा। और यहाँ पे बस नेक्स्ट डे का ये क्लिप है। सुबह उठ के मैंने फिर सफाई शुरू कर दी, क्योंकि हमारी जो मेड मैंने लगवाई थी वो चली गई थी। उनको बल्कि मैंने खुद हटा दिया था, क्योंकि वो काम नहीं सीख रही थी। छोटी बच्ची भेज रही थी, छोटी बच्ची से काम नहीं होता, और बच्ची को देख के ना खुद भी दुःख होता था, यार छोटी सी बच्ची कैसे काम करेगी। तो बस ये है कि वरना अगर वो खुद भी आती थीं तो खुद बैठ जाती थी, बच्ची से काम करवाई थी। इसलिए मैंने उन्हें कहा कि अगर आप खुद कर सकती हैं तो ठीक है, और अगर आपने बच्ची से ही काम करवाना है तो फिर मैं आपसे काम नहीं करवाऊँगी, क्योंकि कोई फ़ायदा भी नहीं था। महीने के 30 दिन थे, चलो हफ़्ता इतवार बेशक वो ना आएँ, लेकिन उसमें से भी 1 वीक में सिर्फ 2 दिन आ रही थी। 2 दिन तो सफाई मैं खुद भी कर लेती हूँ। तो बस ये है कि
ख़ुद मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। जब मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ ना, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरा घर बहुत कम गंदा होता है। तो ये स्पिन मॉप मैंने रखा हुआ है, इससे बड़ी आसानी होती है, बड़ी सहूलत होती है, बंदा जल्दी-जल्दी सब कुछ कर लेता है। सोफ़ा कवर्स जो मैंने रखे हुए हैं, और पीछे एक सोफ़े पे तो मैंने चादर डाली है, बाकी सोफ़ों पे मैं सोफ़ा कवर बिछा देती हूँ। बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगते सोफ़ा कवर, चढ़ाने का दिल भी नहीं करता, लेकिन यहाँ पे डस्ट इतनी आती है ना, फिर सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। और आजकल वाक़ई में महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, कि इंसान के पास जो चीज़ें हैं ना, उसको एहतियात से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सारी सफाइयाँ वगैरह मैंने कर ली थी, सारे काम शाम कर लिए थे, तो बस उसके बाद फिर मैं फ्री हो गई थी, और खाना मैंने बना लिया था। तो बस अभी जो है मैं अपना ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। अब मैं शॉवर लूँगी, फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े मैंने प्रेस करके भी रखे हुए होते हैं बाहर जाने के लिए, और इन केस बाज़ औक़ात 1-2 जोड़े मैंने ऐसे भी रखे होते हैं जो नॉर्मल मैं घर में पहनती हूँ, कि इन केस कभी लाइट ना हो, कोई ऐसा मसला हो, बंदे ने शॉवर लेना, तो आपके पास कपड़े इस्त्री हुए हुए हों। अभी मेरे पास 2 सूट हैंग हुए हुए पड़े हुए हैं अलमारी में, लेकिन फिर भी मैंने ये प्रेस कर लिया, क्योंकि पता नहीं होता लाइट का, कभी भी किसी वक़्त भी बाज़ औक़ात तो बेवक़्ती लाइट चली जाती है, कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता। तो और गर्मी में ना भई इस्त्री करना भी कोई, मैं कहूँ कि भई बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे, बहुत गर्मी होती है। तो बस ये है कि सारे काम चल रहे हैं, और अभी मैं अपने हस्बैंड से कही थी कि अपने घर के जो हमारे पंखे हैं ना, ये ख़ैर हमारा रेंट का घर है, हमारा अपना घर नहीं है। तो बस ये है कि पंखे जो है ना, अब जब हम शिफ्ट हुए तो उस वक़्त तो कुछ ठीक थे, लेकिन ये है कि वो दोनों रूम्स के पंखे ना ख़राब हैं, मतलब उन पंखे ना इतनी कम स्पीड है उनकी कि गुज़ारा नहीं। तो ख़ैर जब हम शिफ्ट हुए तो उसके थोड़े से बाद ही सर्दियाँ आ गई थीं, तो अब पंखों को चेक करवाना है। बस मेन बात यही है कि बहनों अपनी सेहत का ख़्याल रखें, क्योंकि हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं। हम प्रोटीन, हम में से अक्सर ख़वातीन, और मेरा भी उसी में शुमार होता है, कि हम प्रोटीन से दूर भागती हैं। अपनी डाइट में हम प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, या अगर सालन बने भी तो बोटी हमने साइड पे निकाली हुई होती है, उसी ग्रेवी से हम खा रहे होते हैं खाना। तो कोशिश करें अपनी रूटीन बनाएं ऐसा-ऐसा करके, कि हर चीज़ आप खाना शुरू करें प्रॉपर टाइम से। अपनी नींद का ख़्याल रखें, अपने खाने-पीने का ख़ास ख़्याल रखें, और आप प्रॉपर ब्रेकफ़ास्ट करें, पानी पिएँ 8 से 10 ग्लास, वॉक करें, रोज़ाना एक रूटीन बनाएँ, वॉक करें। वॉक करने से आपका जिस्म बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, और हमारी जो हम खाते-पीते हैं उसके डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हम घर के अपने काम कर रहे होते हैं ना, इस उसमें हमारी जो बॉडी में होती है वो चीज़ें इतनी इस तरह से वो खाना हज़म नहीं हो रहा होता, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी अपनी हेल्थ के लिए। उससे आप देखेंगे कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह का किसी को मसला है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, और इंसान एक्टिव रहता है वॉक करने से। तो अपनी सेहत, क्योंकि पता है क्या, सबसे बड़ी बात ये है कि हमने अपना ख़्याल खुद रखना है। अगर हम खुद नहीं रखेंगे तो हमारा ख़्याल कोई नहीं रखेगा। और वंस अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना, आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, आपको हेल्थ इशू से स्टार्ट होता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, जॉइंट्स का पेन, ये तो भई ये बड़ी तकलीफ़ देह चीज़ें होती हैं, और इंसान का इनके साथ गुज़ारा ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमने अपने पूरे घर को देखना होता है, और सब चीज़ें हमें, सारे काम खुद करने होते हैं, साथ-साथ हमने अपना भी ख़्याल रखना है, जो कि हम पहले नहीं करते, इग्नोर करते हैं, और फिर बाद में हमारे साथ इतने मसाइल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि भई बंदा ज़्यादा मसले निकले, अपना ख़्याल करना शुरू कर दे। अच्छा, मुझे ना बड़ी सवेर किस्म की ना विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी होगी, क्योंकि घर में रहते हैं। पहले ये होता था कि भई कॉलेज, शादी से पहले कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, धूप लग रही है, कर रही है, धूप में बैठते भी थे, करते भी थे, सब कुछ होता था, तो कोई ऐसा फ़ील नहीं हुआ, ना जॉइंट्स से पेन। मुझे इतनी सवेर किस्म की डेफ़िशिएंसी होगी, मैं कई डॉक्टरों को चेक करवा चुकी, भई मेरे घुटनों में इतना दर्द है, मेरे जिस्म की हड्डियों में इतना दर्द है, मैं थक जाती हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होता, मैं क्या करूँ? इतने डॉक्टरों के पास गई, फिर मैं एक नॉर्मल से डॉक्टर के पास गई, और उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप ये टेस्ट करवा कर लेकर आएँ, एक यूरिक एसिड का और एक विटामिन डी का। तो मेरे पैरों की एड़ियों में भी इतना दर्द था, मैं कोई काम नहीं कर सकती, मैं खड़ी होती थी, मेरा बुरा हाल हो जाता था, जैसे कोई 60-70 साल का कोई बुड्ढी औरत हो, ये हाल हो जाता था। तो जब मैंने जाके टेस्ट करवाए, चेक करवाया, तो यूरिक एसिड तो नहीं आया, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन था उसमें विटामिन डी की सवेरे किस्म की डेफ़िशिएंसी थी। तो फिर उन्होंने मुझे विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो कैप्सूल्स होते हैं, वो दिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं काफ़ी हद तक बेहतर हूँ। लेकिन बात सारी ये है ना, कि हम छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और वो छोटी-छोटी चीज़ें काफ़ी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। तो बस ये है कि उस डॉक्टर की मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि देखें, अगर आप अपना ख़्याल नहीं करेंगी ना, तो कोई आपका ख़्याल नहीं करेगा। इससे पहले कि आप बेड के ऊपर पड़ जाएँ और आपको कोई पूछने वाला ना हो, तो सबसे बेहतर है कि आप अपना ख़्याल, आप तो सबका ख़्याल कर लेती हैं फ़ीमेल्स, लेकिन आपका ख़्याल करने के लिए लोग दूसरे दिन ही लोग तंग पड़ जाते हैं। किसी को कुछ हो जाए, या किसी को 2 टाइम का खाना ही बना के देना पड़े। तो लिहाज़ा भी आपकी एज इतनी नहीं है, अपनी केयर करें, अपना ख़्याल रखें, विटामिन सप्लीमेंट्स अपनी जो है उसमें ऐड करें, और जो है साथ-साथ कोशिश करें कि आप ड्राई फ्रूट, नट्स वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों का इंटेक बढ़ाएँ, और प्रोटीन का सबसे बड़ी बात है कि आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएँ। जब आप अपनी डाइट अच्छी करेंगी, तो आपकी ऑटोमेटिकली इन दवाइयों से, इन सब चीज़ों से जान छूट जाएगी। तो ये बात जो थी ना, बस फिर मेरे दिल को लग गई कि हाँ भई, बिल्कुल डॉक्टर ने बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके में, बड़े अच्छे वे में मुझे इस डॉक्टर ने ये चीज़ गाइड की है।
तो चलें अपना ख़्याल रखें, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे सेहत दें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।